सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका मैथ्स कैप्सूल बाय जी आर बारले में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास रहेगी पार्ट 2 अध्याय 10 मुद्रा। ठीक है, तो मुद्रा की बात करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम 1 से लगा के 4 तक सारे प्रश्न हल कर दिए। आज करेंगे पार्ट सेकंड, और पार्ट सेकंड में 5 से लगाकर 10 सवाल है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 5वां, पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुजल ने 5 किलो, ये देखो अब देवनागरी लिपि में लिखी हुई संख्या है, आपको इसको पढ़ना है। इससे पहले अपन देवनागरी लिपि से मतलब देवनागरी लिपि को देख के आए। 5 किलो चावल 45 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव से तथा 3 किलोग्राम शक्कर 28 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदी। उसके पास अब 245 रुपये 60 पैसे बचे हो, तो कुल कितने रुपए लेकर वो बाजार गया था या गए थे, जो भी है ना सुजल। तो पहले ऐसे लगाएंगे। 1 किलो चावल, 1 किलो चावल, 1 केजी चावल बराबर 1 किलो चावल का कितना है, तो ये इसका भाव है ना, यानी कि 45 रुपये 50 पैसे, 50 पैसे। ठीक है, तो ऐसे कैसे 5 किलो, ये 1 किलो लिख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे कैसे 5 किलो चावल, तो 5 किलो चावल से इसको फिर गुणा करना पड़ेगा, रुपए और 50 पैसे, इसको गुणा करना पड़ेगा 5 से। करो, ये 5 ऐसे लिख लेते हैं, वो आदत पड़ी हुई है अपने तो, है ना। इसको गुणा करेंगे 5 को 0 से, हो गया 0, 5 पंजे 25, असले की 2, ठीक है ना। 5 पंजे 25 और 2 27, 27 यानी 7, असले की 2, 5 चौके 20 और 2 22, ठीक है ना। 227 रुपये और 50 पैसे, ये किसके बन गए, चावल के। अब शक्कर का 1 किलोग्राम शक्कर, 1 किलो शक्कर का मूल्य, शक्कर का मूल्य 1 किलो शक्कर का मूल्य कितना है, 28 रुपये 60 पैसे, 60 पैसे। ऐसे कैसे, कितने, 3 किलोग्राम शक्कर है, तो इसको 3 से गुणा करेंगे। 3 को 0 से गुणा किया 0, 3 को 6 से गुणा, 3 6 18, 8 हंस लगी 1, 3 घंटे 24, 24 और 1 25, हंस लगी 2, 3 दूना 6 और 2 8 ना, तो कितने हो गए 8 5, यानी 85 रुपये 80 पैसे, 85 रुपये 80 पैसे। ठीक है ना। और उसके पास में बचे कितने, शेष बचे पैसे, कितने रुपए बचे उसके पास में, 245 रुपये और 60 पैसे। तो कुल कितना हुआ, कुल बाजार लेके गया, कुल रुपए या कुल राशि कह सकते हैं, कुल राशि बाजार लेकर गया। अगर आपको ऐसे सीधा आपको पढ़ना नहीं आ रहा, तो आपको एक सुझाव दे रहा हूँ, आप एक काम कीजिए। जैसे भी ऐसा एक क्वेश्चन आता है, आपको 1 से 10 तक गिनती लिख लेनी, या 1 से 9 तक ऐसे गिनती लिख लेनी। उसके बाद में आराम से तसल्ली से इस प्रश्न को, ऐसे प्रश्नों को हल करें, चाहे वो मतलब किसी भी पार्ट से आए। अगर देवनागरी लिपि से आए हैं तो आपको 1 से लगाकर 9 तक पहले गिनती लिखनी, फिर उसके बाद में करना, ताकि आसानी रहे। अब कुल धन में ये सब जोड़ेंगे, 1 2 और ये 3, तो जोड़ो, देखो 2 2 7 रुपये 50 पैसे, फिर ये जोड़ेंगे 85 रुपये 80 पैसे, फिर जोड़ेंगे 245 रुपये 60 पैसे, सबको जोड़ेंगे, 0 का 0, 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 का 9, हंस लगी 1,
1 और 7 8, 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 का 8 हाथ लगी 1, 1 और 2 3, 3 और 8 11, 11 और 4 15 हाथ लगी 1, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 5 8, यानी कि लिख देता हूँ 5 5 8, यानी 558 रुपये। और ये कितने 90 पैसे। ये ऐसे ये कितना 6, इसमें एक ऐसे लगा लो, ये क्या हो जाता 9, यानी 90 पैसे। 558 रुपये और 90 पैसे सुजल के कुल पास थे। ठीक है ना, ये था 5वां क्वेश्चन। आइए आगे वाले करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देख लेते हैं। एक शर्ट का मूल्य 326 रुपये 50 पैसे तथा एक पैंट का मूल्य 780 रुपये 60 पैसे हो तो 3 शर्ट व 5 पैंट का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक शर्ट का मूल्य, एक ऐसे लिख लो, एक शर्ट का मूल्य, एक शर्ट का मूल्य कितना 3 2 6 रुपये 50 पैसे। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे कितने 3 शर्ट चाहिए ना, तो 3 शर्ट का मूल्य, इसलिए 3 शर्ट का मूल्य, 3 शर्ट का मूल्य, इसको 3 से गुणा कर दो, 3 2 6 रुपये 50 पैसे, 3 से गुणा करो, 0 3 5 15, 5 हंस लगी 1, 3 6 18, 1 19, 19 का 9 हंस लगे 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ये 7, 3 3 9। ठीक है, तो 9, ये 7, ये 9 रुपये और 50 पैसे, 50 पैसे। ठीक है ना, अब इसी प्रकार एक पैंट का मूल्य, एक पैंट का मूल्य, एक पैंट का मूल्य कितना है 780 रुपये 60 पैसे। लिख लो, ये 7, ये 8, ये 0 रुपये 60 पैसे। ठीक है, इसलिए 5 पैंट का मूल्य, 5 पैंट का मूल्य, आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे एक लिख लो। ठीक है ना, 5 पैंट का मूल्य, तो इसको गुणा करेंगे, पाँच से गुणा करेंगे, 0 5 छक्के 30, इसलिए 3, 5 को 0 से गुणा किया 0, फिर 3 का 3, ठीक है, 5 अंटे 40, 0 हंस लगे 4, 5 7 35 ना 4 39। ठीक है ना, मैं लिख लेता हूँ 3 9 0 3 रुपये और 0 0 पैसे। कह रहा है कि कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे हो तो 3 शर्ट और 5 पैंट का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो हो गया ना। तो 3 शर्ट का मूल्य, 3 शर्ट का मूल्य, ये 3 शर्ट का मूल्य अब लिख लीजिए। 3 शर्ट का मूल्य ये, कुल नहीं पूछा शायद, 3 शर्ट का मूल्य ये और 5 पैंट का मूल्य ये। 3 शर्ट का मूल्य 979 रुपये 50 पैसे और 5 पैंट का मूल्य 3993 रुपये 3903 रुपये और 00 पैसे। ठीक है, ये था छठा क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां। एक फल विक्रेता 35,916 रुपये लेके मंडी गया। उसने 12,763 रुपये 30 पैसे के सेब, 13,243 रुपये 30 पैसे के अंगूर तथा 947 रुपये 25 पैसे के केले खरीदे। मतलब उसके पास कितनी राशि शेष बचेगी, वो लेके इतना गया है। ठीक है ना, इसको बाद में देखेंगे, पहले उसने क्या क्या खरीदा। सेब,
का मूल्य, सेब कितने की खरीदी, तो आप कहेंगे 12,763 रुपये और 30 पैसे, 30 पैसे। ठीक है। अंगूर, अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य कितना है, 13,243 रुपये और 30 पैसे। ठीक है। फिर क्या खरीदे, केले खरीदे, केले का मूल्य, अब आपको क्या करना, 947 है तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 7, 4, 9, यहाँ से आगे से स्टार्ट नहीं करना है। यहाँ 947 रुपये और 25 पैसे। तो इन सबको जोड़ दो, सबको क्या करो, जोड़ो, 0, 0, 5, 5 का 5, 2 और 3 5, 5 और 3 8, तो ये तो हो गए पैसे। ठीक है। अब 3 और 3 6, 6 और 7 13, हंस लगी 1, 1 और 6 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, हंस लगी 1, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 9 19, हंस लगी 1, 2 और 1 3 और 3 6, 1 और 1 2, 26,953 रुपये 85 पैसों का तो उसने खरीद दिया ये सब। ठीक है। अब लेके कितना गया, इतना लेके गया था। ठीक है। तो कितना बचा, कुल धन था 35,916 रुपये। पैसे तो था ही, तो 0 0 पैसे। अब खर्च कितना कर दिया, खर्च इतना कर दिया 26,953 रुपये और 85 पैसे, इतने खर्च कर दिए। तो शेष बचा धन, शेष बचा धन, कितना धन बचा, तो माइनस करो, ये 0 0 है। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, हम इससे 1 रुपया उधार दे देंगे, 1 रुपया उधार देते हैं, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है। 100 रुपया, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 100 पैसे इसके पास चले गए, 100 में से 85 पैसे चले गए, तो कितना बच जाएगा, 15 पैसे। अब यहाँ पे क्या हो गया, 6 में से 1 दे दिया ना, एक यहाँ से 35,916 थे, 1 रुपया दे दिया, 915 हो गए। तो 6 की जगह अब कितना रह गया, 5, 5 में से 3 गया 2, 1 में से 5 नहीं जाता, इससे उधार लो, 11, 11 में से 5 हो गए 6, यहाँ पे बच गया अब 8, 8 में से 9 नहीं जाता, 1 उधार दो, 18 में से 9 गए 9, फिर यहाँ पे इसने उधार दिया तो 4 रह गया, 4 में से 6 नहीं जाते, 1 उधार दो, 14 में से 6 गए 8, इसने 3 था, अब 2 रह गया, 2 में से 2 गया 0, तो इतने 8,962 रुपये और 15 पैसे इसके पास में बच गए। ठीक है। इतनी राशि बची। आगे चलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंच गए हम। क्वेश्चन नंबर 8, कुल राशि मीरा के पास कितनी थी, 20,974 रुपये 80 पैसे, है ना। उसने खर्च कर दिए 10,544 रुपये 40 पैसे। अब उसके पुत्र और पुत्री में बराबर बांटना जो बच गया, तो कुल कितना था मीरा के पास, कुल राशि, मीरा के पास कुल राशि कितनी थी, तो थी, यहाँ पे लिख लेता हूँ, 20,974 रुपये और 80 पैसे, 80 पैसे। खर्च कितना, क्या खर्च कर दिया उसने 10,544 रुपये और 40 पैसे। तो शेष राशि कितना बच गया, तो माइनस कर दो। ठीक है ना। 80 में से 40 सीधे घटाओ, 40 पैसे। ठीक है ना। 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 0 का 0, 2 में से 1 गया 1, 10,430 रुपये और 40 पैसे बच गए। अब बांटना है पुत्र और पुत्री में बराबर, तो कितने लोग हैं, 2, 2 लोगों में बांटना ना, तो जब भी 2 लोगों में बांटना है 2 का भाग दे दो इसमें, 10,430 रुपये और 40 पैसे,
देखो अगर शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं, 2 का भाग दे दो, बांटना ना, तो 2 का भाग 10 में दिया 5 बार, 10 में से 10 0 उतारा 4, 2 का भाग 4 में 2 बार, ये 4 0 फिर उतारा 3, 2 का भाग 1 बार, 2 एकम 2, फिर 1 फिर उतारा 0, फिर 5 बार, फिर 10 0 फिर 40 पैसे उतार दिए, तो 4 उतार दो भले, फिर हो गए, ये तो हो गए रुपए, फिर 2 बार गया, 2 दूने 4, फिर 0 यहाँ से उतारा एक 0, तो यहाँ पर भी उतार जाएगा 0, यानी 5215 रुपये और 20 पैसे पुत्र और पुत्री में बांटा, पुत्र व पुत्री में बांटा। पुत्र व पुत्री को 5215 रुपये 20 पैसे प्रत्येक को मिले, प्रत्येक को मिले, प्रत्येक को मिले। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, वापस रिवाइज करके भी देख सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आ गए। 9वां क्वेश्चन क्या है कि एक साइकिल का मूल्य 1075 रुपये 50 पैसे, ऐसी 52 साइकिल का कितना होगा। तो एक साइकिल का मूल्य, एक साइकिल का मूल्य कितना है, 1075 रुपये और 50 पैसे, इसलिए 52 साइकिल का मूल्य, 52 साइकिल का मूल्य तो इसको 52 से गुणा कर देना, इसको क्या करना, 52 से गुणा करना। वो अलग अलग कर लो, 2 को 0 से गुणा किया 0, 2 को 5 से गुणा किया 10, 10 का असल 1, 2 पंजे 10 और 1 11, असल की 1, 2 7 14 और 1 15, असल की 1, 2 को 0 से गुणा किया 0, 0 और 1 मिलकर 1, 2 को 1 से गुणा किया 2 एकम 2, यहाँ लगाओ चौकड़ी। 5 को 0 से गुणा किया 0, ठीक है ना, बस इतना ही लिखना, बाकी जो भी आ रहा है इसके नीचे लिखना है, यहाँ पे 2 डिजिट ही लिखने। 5 को 5 से गुणा किया, 5 पंजे 25, 25 का 5, असल की 2, 5 पंजे 25 और 2 27, असल की 2, 5 7 35 और 2 37, असल की 3, 5 को 0 से गुणा किया 0, 3 का 3, 5 एकम 5, जोड़ो 0 0, 6 5 7 12, असल की 1 1 और 1 2 और 7 9, 2 3 5, फिर 5 का 5, यानी कि 52 साइकिलों का मूल्य ये है, 52 साइकिल। पावन साइकिल का मूल्य ये हुआ, ठीक है। 10वां तो कुछ नहीं है, सब जोड़ना है, जो भी दे रखा है आपको उसको जोड़ना है। ये तीन तरह की संख्या दे रखी है, ठीक है, इन सबको जोड़ना है। तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 25,081 रुपये 75 पैसे, ठीक है। आप चाहो तो ऊपर भी रुपये पैसे लिख सकते हो, 70,860 रुपये और 60 पैसे और 9,876 रुपये और 42 पैसे। जोड़ो 5 और 0 5, 5 और 2 7, 7 और 6 13 और 4 17, हंस लगे 1 और 1 2, 2 और 6 8, 8 और 6 14, 14 7 21, हंस लगे 2 और 8 10 और 8 18, हंस लगी 1, 5 और 1 6, 6 और 9 15, हंस लगी 1, 2 और 1 3, 3 और 7 10, ठीक है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख, 1,05,818 रुपये और 77 पैसे। ये तीनों चीज़ों का क्या है, योग है, सबका क्या है, योग है। तो ये थी आज की क्लास, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी वो क्लास तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।